नमस्कार साथियों, RWS क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी राजस्थान के जिलेवार भौगोलिक उपनाम तथा इम्पोर्टेंट बिंदु के पार्ट 2 क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले करा दिया है, जिसमें 7 जिले आपको करवा दिए गए हैं। आज हम 8वां जिला जालौर से स्टार्ट करेंगे और अपने 15 जिले देखेंगे। आज 15 तक प्रतापगढ़ तक अपन देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। और बहुत ही बढ़िया क्लास रहेगी, आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको जिलों के उपनाम देखने को मिलेंगे और दूसरा आपको जिलों से इम्पोर्टेंट बिंदु भी छाँट के आपको दिए जाएँगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप राजस्थान किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उस सब के लिए ये लागू होता है। तो चलिए करते हैं शुरू। आ जाए, नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ-साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल के बायो में इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है मुझे और मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलिए करते हैं शुरू अपना जालौर जिला से। तो जालौर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जावालीपुर कहा जाता था, जालूहर कहा जाता था और जलालाबाद भी जालौर का ही नाम हो जाएगा। पिलो मेलो जो कि जालौर में ही भीनमाल है, हैंसोंग के नाम पर चेंज हुआ था। हैंसोंग ने नाम चेंज किया था भीनमाल का, पिलो मेलो कहा था भीनमाल को, जो कि जालौर में स्थित है। ठीक है, जालौर के बाद अपन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा अपना जिला सांचौर। सांचौर जो कि जालौर से अलग हुआ है, नया जिला बना है। राजस्थान का पंजाब इसको कहा जाता है, सत्यपुर इसको कहा जाता है। सांचौर को सत्यपुर कहा जाता है और राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हुँ, सांचौर में जो है निहर क्षेत्र है, जिसे लहराता हुआ समुंदर कहते हैं। गोडवावन बेसिन गोडवाड बेसिन है, 33 सागर का अवशेष यहाँ पर है और पश्चिमी राजस्थान का इसे कश्मीर कहा जाता है, रानीवाड़ा। पंडित पश्चिमी राजस्थान के सबसे आर्द्र क्षेत्र है जो है सांचौर है, इसलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे आर्द्र क्षेत्र में आता है सांचौर जिला। यहाँ पर निहर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लहराता हुआ समंदर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी सिरोही जिला। तो सिरोही जिले को शिवपुरी, देवों की नगरी और चंद्रावती कहा जाता है। राजस्थान का शिमला इसको कहा जाता है। राजस्थान का वर्खो यास्क भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? माउंट आबू को। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। ठीक, राजस्थान की वैष्णो देवी, अरबुदा माता, अरुदाचल माता मंदिर यहाँ पर है, जिसे अधर देवी भी कहते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि उपनाम उपनाम के अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से ली जाएगी जिले से। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उपनाम हो जाएंगे शिवपुरी, देवों की नगरी, चंद्रावती। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बिंदु दिए जा रहे हैं कि राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखो यास किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में। बरखो यास क्यों कहा जाता है राजस्थान का? क्योंकि बरखो यास का जो स्थान है वो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है और राजस्थान की वैष्णो देवी का मंदिर यहीं पर है, जिसे हम अरबुदाचल माता या अरुदा माता या फिर हम कहे अधर देवी के नाम से जानते हैं। चलिए उदयपुर चले। उदयपुर उदयपुर को महलों की नगरी कहा जाता है, फाउंटेन व माउंटेन का शहर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, एशिया का वियना उदयपुर को कहा जाता है। तो उदयपुर का उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? महलों की नगरी, फाउंटेन, माउंटेन शहर, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना। अच्छा, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या ले सकते हैं अपन। तो ये है अपन ने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? राजमहल, जो कि कहाँ है? उदयपुर में है। तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनेगा और कई बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राजस्थान का बिंडसर महल कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का बिंडसर महल जो है उदयपुर जिले में स्थित है, जिसे हम राजमहल के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो अपन जगत अंबिका मंदिर को कहते हैं, जो कि अपने उदयपुर में स्थित है। सलम्बर सलम्बर जो है अपने उदयपुर से ही अलग जिला बना है नया। सराड़ा दुर्ग यहाँ पर स्थित है। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी अपन सलम्बर को कहते हैं। चावंड सलम्बर को कहते हैं। ये इसके उपनाम हो जाए। डूंगरपुर, नेक्स्ट है अपना डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की यानी रानी मल्लिका शहर कहा जाता है। तो डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी भी डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका डूंगरपुर को कहा जाता है और पहाड़ों वाला शहर भी डूंगरपुर को कहा जाता है। भीलों की पाल भी डूंगरपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भील जाति ज़्यादा निवास करती है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला यहाँ पर लगता है, बेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट है अपना चित्तौड़ जिला। चित्तौड़ जिला में मेरे भाई राजस्थान का गौरव कहलाता है।
मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। मालवा का जो पठार है अपने एमपी की तरफ, एमपी में है, तो एमपी से जब जो है चित्तौड़ में मालवा का पठार प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार हो जाएगा। चित्रकूट इसे कहा जाता है। शक्ति व भक्ति की नगरी भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ये हो गए इसके उपनाम। उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या ले सकते हैं हम। तो राजस्थान का बेल्लौर यहाँ पर स्थित है, भैंसरौड़गढ़। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया यहाँ पर स्थित है। और राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है अपना लास्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को देवलिया कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है, कांठल की गंगा कांठल कहा जाता है, कांठल प्रदेश है। माही नदी का किनारा जो है कांठल प्रदेश कहलाता है। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता कहते हैं। कांठल की गंगा जो है माही नदी को कहा जाता है। तो साथियों, ये थी आज की अपनी क्लास और ये होती है पूर्ण। अगला रहेगा अपना बांसवाड़ा जिला। और वहाँ से बांसवाड़ा जिले से शुरू करेंगे और अपन एक यानी 8-10 जो प्रश्न है यानी कि जिले हैं उनको अपन कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम अब एक ही दिन में सारे जिलों को कवर करने का कोई मतलब नहीं है एक ही क्लास में, क्योंकि बोर हो जाते हैं, थोड़ा मज़ा नहीं आता है, याद भी नहीं रहते, क्योंकि इनके उपनाम है और उनको याद करना में फिर मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए टुकड़ों में पढ़ना बेहतर होता है, तो टुकड़ों में पढ़ना सही है और अपन टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।